मेरा एक दोस्त एक खूबसूरत नेक पढ़ी लिखी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। माहौल बन गया, घर वालों में बातें शुरू हो गई। मिठाई लेके लड़का माँ के पर्स में 35,000 डाल के लड़की देखने के लिए निकल गए। लड़की के 3 छोटे छोटे भाई थे, 2 बहुत प्यारे, एक मेरे जैसा। अब जब वो लोग आके अंदर बैठे, लड़की ने चाय परोसी, लड़की बहुत प्यारी, तरीका सलीका सब मुकम्मल। तो आंटी ने उन दोनों बच्चों को देखा तो आंटी कहने लगी माशाल्लाह माशाल्लाह। तीसरे को देखे कहती है कि देते गया है। लड़की के बाप ने उसकी माँ से ये कहा कि आप काबिल इज्जत हैं, आप हमारे घर आई, हम आपको बदले में इज्जत जरूर देंगे, लेकिन जो लेने आई हैं अब नहीं देंगे। वो इसलिए कि आपका एक तल्ख जुमला जो कि आप बोलकर भूल जाएंगी, हो सकता है उसकी सजा से मेरा बच्चा सारी जिंदगी जूझता रहे। लोगों की खामियां, कमजोरियां, वीकनेस, इन तीनों के कांधे पे खड़े होके जो अटैक करता है वो गीदड़ होता है। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, जब मेरा हाथ इस तरफ बढ़ता है तो ऐसा नहीं होता सरदार साहब कि आप मेरी नजर में नहीं होते। और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश आमदीद। Come on, शेरा। शेरा मेरे इस दोस्त को इज्जत, प्यार और एहतराम से ले जाया जाए। अच्छा उदास साहब जी, मैनू एक गल ते दसो जी, ए जेड़े लोग पिंक शर्टां पाउंदे ने ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। वो बात कोई और करना चाह रहे हैं। हम सीरियस बात कर ਅੱਜ रहे थे। ਤੱਕ ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ जी, ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਚੇਨ ਪਾਈ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਰ ਹੋ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਹੋ? ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਕਰਾ ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? अच्छा मेरी बात सुने। जी जी। अब जरा उस तरफ आते हैं जिस बात पर मैंने बात की। कुछ चेहरे, वैसे तो इस दुनिया में कोई ऐसा चेहरा है ही नहीं जो मेरे रब ने खूबसूरत नहीं बनाया। बिल्कुल ऐसे। कभी कभी आपके देखने का अंदाज बुरा होता है, कभी कभी आपकी पसंद अलग होती है। चेहरे सब खूबसूरत होते हैं। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? मैं की कहना जी, सखावत साहब ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ? ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਕਰਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਏ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਗਿਆ? ਲੋਟਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤਾਰੋ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਟਾ ਹੈ, कहीं भी गया लोटा तो मेरे पास है। हमारे आज के मेहमान कुछ मेहमान होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं, जब आपके घर आते हैं तो बरकत कहते हैं। जब आपका कोई बड़ा आता है तो वो शो की बरकत होती है। बड़ा आया ना सिर्फ इनके लिए, क्योंकि इनके लिए खड़ा होना तो लाजिम है हमारे लिए, इनके लिए भी खड़े होना है हमने,
और जिस सूबे और जिस शहर से आए हैं उसके लिए भी खड़ा होना है। स्टैंडिंग ओवेशन फॉर कोयटा। अदाकारों के अदाकार, फनकारों के फनकार, अ प्योर कैरेक्टर हीरो, साल से दिहाइयों से पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री को अपना मजबूत कांधा दे रखा है। ये शख्स हमारे मुल्क की आन शान जान, अ प्योर एक्टर अयूब खोसा साहब के लिए रेड कारपेट बिछाया जाए। ऐसे नहीं, अयूब खोसा साहब प्लीज कम आउट। सर मैं आपको बता नहीं सकता, माजरत, मैं आपके आने की खुशी में इतना ज्यादा महव था कि मैं गुस्ताखी कर गया कि मेरा सीनियर सामने आया और मेरी आंखों पर ये चश्मा था, मैं उतारना भूल गया। मैंने पूछा किस चीज के लगे, वो नजर का है। आइए सर, प्लीज प्लीज सर, तशरीफ रखिए। आइए सर, आइए, तशरीफ रखिए सर प्लीज 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 प्लीज। सर, दुनिया न्यूज़ की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, इन खूबसूरत शहरों की तरफ से और कोयटा स्टेशन की तरफ से, हाय हाय, पाकिस्तान टेलीविजन के उस हरे रंग के लोगों की तरफ से और आपके इस जूनियर, आपके बच्चे की तरफ से सर, वेलकम। सबसे पहले तो मैं दुनिया टेलीविज़न का बेहद मशकूर हूँ। मज़ाकरात में गालिबन ये तीसरा प्रोग्राम है जो मैं इसमें मदऊ हुआ हूँ। मैं बेहद मशकूर हूँ आपका। और ये जो 3 हज़रात इस तरफ बैठे हुए हैं, ये समझ लो सितारे हैं सारे प्रोग्राम के। बेशक। और इन्हीं की वजह से मज़ाकरात जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और जहाँ तक आप हैं, बल्कि मैंने बारहा आपके सामने भी मैंने ये बात कही है। मैंने कहा इमरान शायद गलत जगह पे हो एक्टिंग के हवाले से। जितने अच्छे एक्टर आप हो, जितने अच्छे इंसान आप हो, आपको कहीं और होना चाहिए था, लेकिन चले ठीक है। अल्लाह का शुक्र है सर, ये आप अल्लाह का आपके इस शुक्र प्यार है। का ये ये अल्लाह का अवार्ड है शुक्र सर, ये अवार्ड है। ये शुक्र है। आई लव यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम टू द शो। आप बहुत दोबारा शुक्रिया। तीसरी मरतबा माशाल्लाह यहाँ पे तशरीफ लाएं और अल्लाह ताला आपको इतनी जिंदगी दे कि आप बार बार इस शो में आते रहे हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत सभी बहुत शुक्रिया और मैं कह देना यार, मैं कह देना, दो ही परेशान अपनी हैं। अपनी गल करेंगे लाला। सर नहीं मैं कवांगा ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਲ ਕਟਾਉਣ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। सखावत, अब ये बाल कम हो रहे हैं तो अभी जरा सखावत कम ही हो रही है। क्या बात, क्या लाला, वेलकम टू मज़ाकरात। बहुत देर बाद आपसे मुलाकात हुई, लेकिन आपकी मोहब्बतों के जो नक्श हैं आज भी वो उसी तरह ही वाज़े हैं। और आपको देख के बस कुछ और कहने को दिल नहीं करता। बस कोई हज़ार रुपए है तो हम बस नहीं सर, हमारा शो बहुत अच्छा जा रही है मुज़ाकरात। ਇਹਨੂੰ 1500 बहुत ਦੇ बड़ा बहुत बड़ा शो है ये, लेकिन आपके आने से ना और बड़ा हो गया। सर आप तीसरी बार आए मुज़ाकरात में, लेकिन मेरी ये बदकिस्मती कह लें कि मैं जब से आया तब आप नहीं आ पाए। तो आज मैं इतना खुश हूँ कि फाइनली आप यहाँ आए। टीवी पे तो सीखने को मिला आपसे, लेकिन आज हम आपकी गुफ्तगू से भी सीखेंगे। और आपकी नज़र एक शेर करना चाहूँगा जरूर। और वेलकम कि सूनी सड़क पे गाड़ी तेज चलाकर मैं, सूनी सड़क पे गाड़ी तेज चलाकर मैं पेड़ों की रफ्तार बढ़ाया करता था। और कौन एक दिन में कितने आशिक मारेगा, ये इश्क जहर से शर्त लगाया करता था। सर, वेलकम टू मज़ाकरात। मैं इतना ज़्यादा परेशान होता नहीं
कभी भी किसी के साथ शो करते हुए, लेकिन जब इतना बड़ा सुपरस्टार और इतना बड़ा एक्टर मेरी आंखों के सामने है तो बोलते बोलते अगर मेरे अल्फाज में कोई कोताही हो या मेरे लहजे में कोई रवानी में कोई मसला हो तो मैं आपसे अरे, माफी चाहता क्या बात है हूं। अयूब साहब, फैशन बदलता है, लोग बदल जाते हैं। अरे लोग तो छोड़िए, वादा करने वाले बदल जाते हैं। ये दुस्तूर है इस जमाने का, बदलना, और बदलना किसी एक हद तक अच्छी बात भी है। एक्टिंग स्टाइल बदल गया, अब लोग नेचुरल एक्टिंग की तरफ बढ़ने लगे। आपने तब नेचुरल एक्टिंग शुरू की जब कोई नेचुरल एक्टिंग के बारे में सोचता भी नहीं था। ये सोच आपके दिमाग में 30 साल 40 साल पहले कैसे आ गई? एक्टिंग मतलब है क्या? एक्टिंग तो बेसिकली यही है ना कि आप एक ऐसा एक्ट करें कि जो देखने वाला है वो आपके ऊपर बिलीव कर जाए, यकीन कर जाए। यकीन कर जाए कि यार ये ऐसा है। दुनिया का सबसे मुश्किल काम सबसे मुश्किल काम ये है, क्योंकि ज़ाहिर अगर आप एक अच्छे ऑब्जर्वर हैं, एक अच्छे पढ़ने वाले हैं, चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो आप उसमें भी तो खैर बहुत से खाने हैं ना, बिल्कुल, कि आपके पास एक करेक्टर आता है, आप उसको ऑब्जर्व करते हो कि यार इसमें ये फिट बैठेगा, ये फिट बैठेगा, आपके पास ऑप्शंस होते हैं। तो जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन अगर आप इख्तियार करते हैं, जो आपका एक ड्रामा था जिसमें आपने वो इख्तियार किया, वो आज तक लोग उसको भूले नहीं है, आज तक लोग उसको याद करते हैं। ये फिर एज एन एक्टर जो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, 4-5 लोग जो हम बैठे हुए हैं, ये हमारी एक ऑब्जर्वेशन है कि हम कैसे उसको लें। मैं भी देखूंगा अभी, और मुझे यकीन है इस बात का कि इंडस्ट्री के जितने एक्टर्स हैं वो उन्होंने तो ये शो देखना ही देखना है। मुझे पता है इस बात का, क्योंकि आप आए हुए हैं और इस आस से देखना है कि आज कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। एक ही डायलॉग है इधर ही बैठे बैठे, एक टीचर से मैं कह रहा हूँ, एक्टर से नहीं कह रहा। इनको जरा बता दें कि उसको नेचुरल भी बोला जा सकता है और ज्यादा कैसे हो सकता है, कोई भी कोई भी। नहीं देखे, इस वक्त जो मेरा आपके साथ बातचीत हो रही है ना, आप इसी को ही कन्वर्ट कर, अगर मैं इसको थोड़ा सा और जरा वही तो मैं कह रहा अकड़ हूँ। जाऊं और गर्दन मेरी अजीब सी हो जाए, शक्ल, बहुत से लोग बहुत नॉर्मल बोल रहे होते हैं, ठीक है, अब क्या हाल है, आप ठीक है, खैरियत, नॉर्मल, फिर आवाज ये एक्शन, क्या हाल है, आप ठीक है, खैरियत से। अच्छा सर, एक छोटी सी बात अगर जान की मान पाऊं तो चले, एक हम यूं कर लेते हैं कि मोहब्बत का इजहार अगर आपने किसी को ये कहना है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, सबसे मुश्किल काम यही है। प्लीज। ठीक है, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। यही रहेगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं ना सिर्फ अदाकारों के अदाकार बल्कि उस्तादों के उस्ताद जनाब अयूब खोसा साहब। देखते रहिए मजाक। अच्छा, वेलकम बैक। वेलकम बैक। वाह वाह वाह। सर सर जैसे फिर वही वक्त बदलने की बात हो रही है, आपका वक्त तो कभी ना खत्म हुआ है ना कभी खत्म होगा, लेकिन जिस वक्त में आपके काम की शुरुआत हुई, हमारे तो सुनने में दास्तानें ही आती हैं, वो हमारे नसीब में कहाँ एक एक महीने की रिहर्सल। क्या आपने भी आजकल कभी ऐसा देखा है कि एक्टर सीन से 2 मिनट पहले उसको एडी सीन पकड़ाता है और वो सीन कर देता है, तो क्या परफॉर्मेंसेस में 1 महीने की तकदो और 2 मिनट की मेहनत, उससे क्या स्क्रीन पे परफॉर्मेंसेस जो हो रही हैं उस पर फर्क नजर आ रहा है आपको? आजकल ये मजाक बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी आप सेट पे जाते हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपके कौन से सीन होने हैं, कौन सा काम होना है। वहाँ पे एसोसिएट है या असिस्टेंट है, वो क्योंकि आज उन्होंने सिर्फ ये एक मार्क करना होता है कि हमने आज कितने सीन करने हैं। बल्कि मैंने खुद प्रोड्यूसर के कमरे में मैं बैठा हुआ था शाम में, शूटिंग जब वो पैकअप करके आए तो एसोसिएट इन हुआ प्रोड्यूसर के कमरे में, तो उसने कहा कि हाँ जी क्या रिपोर्ट है, तो उसने कहा कि जी आज हमने 15 सीन किए। 15 सीन? 15 एक क्यों? दिन? उसने कहा क्यों, ओ लड़ पड़ा वो उसके साथ।
15 सीन पर भी लड़ गया। लड़ पड़ा। टारगेट क्या था आज का? उसने कहा जी कोई 18, तो ये 4 सीन कौन करेगा? खैर उसने जो कुछ बोला, यानी उसने एक दफा भी ये नहीं पूछा कि यार ये सीन कैसे हुए, किस तरह से एक्टिंग हुई, किस तरह से डायरेक्शन हुई। तो ये जब इस तरह से होगा तो फिर आपके एक्टर्स भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। आप ये कह रहे हैं कि कसूरवार सिर्फ और सिर्फ एक्टर नहीं है। हाँ, वो पूरा एक माहौल ऐसा बना। निजाम, लेकिन अच्छे भी हैं। देखिए आप टोटल में देख लें, मेजॉरिटी की बात करें आप मेजॉरिटी आप टोटल में देख लें। हाँ हाँ ਆਮ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਵਰਗੇ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ। ਭਾਈ ਨਰੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਫੇਰ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ। सुपरस्टार ने ना माशाल्लाह ਜੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾ हर तरह का करैक्टर कीता है। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। बस में बस ज्यादा बात नहीं यूं था, बस में बस ज्यादा बात नहीं यूं था, बस में बस ज्यादा बात नहीं यूं था। अस्सलाम वालेकुम। हमारे वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छे, अल्लाह पाक उनकी मफरत कर, नुसरत ठाकुर साहब और उस्ताद मोहतरम, क्या बहुत बहुत बड़ा नाम। तो उनके साथ तो वो बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार और मोहब्बत भी करते थे। तो एक दिन मुझे कहने लगे कि तुम्हारा नाम अलिफ से नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैंने कहा सर माफ़ी चाहता हूँ, किस कहने लगा एन से होना चाहिए। वाह। ये जो आ रहे थे तो मुझे ऐसी लगे जैसे एन से अयूब कहते हुए। क्या बात, क्या बात। हर जिंदगी में एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ ਮੈਂ ਲੈਣੀ। आपसे मिलने की, और वो अल्लाह ने आज पूरी कर दी सर। अब कोई ख्वाहिश नहीं बची जाओ फिर, अगर पूरी हो गई है तो जाएं आप। सर, अब कोई ख्वाहिश नहीं बची। अब चाहे कोई मुझे यूरोप भेज दे जहाँ अच्छा अच्छा अच्छा। यूरोप जाना चाहते हो? जी इतने डॉक्टर हैं जवाब देता है। सर, मैं लिखता रहता हूँ सर, कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ। झाड़ू की तरह सफाइयां देते हुए जिंदगी गुजारने से बेहतर है बेलचा बनो और उठा फेंको उन लोगों को जो जीना हराम करते हैं। उठा फेंको उन लोगों को जो जीना हराम करते हैं। धड़म, धड़म। यार फैसल भाई आए हैं, उनकी बात सुने, कोई खुदा अच्छी का चीज। वास्ता भाई अपनी उर्दू बंद कर दे। तेन नहीं अच्छी लगती उर्दू? भाई मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो उर्दू बोलूंगा। अगर आपको नहीं आ रही तो आप पहले पढ़ के आए, फिर इधर बैठे, फिर कहते हैं बूटा गाली देता है। ਕਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਗਾਲੀ ਦੇਗਾ? हाँ जी ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਟਿੰਡ ਨਾ ਭੰਨ ਦਿਆਂਗਾ ਗਾਲੀ ਦੇਗਾ। भाईजान वैसे बात की है। ਗਾਲੀਆਂ ਨਿਕਾਲੇਗਾ ਬੂਟਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਸੀ ਬੂਟਾ ਲੈ ਕੇ। सर वो ਐਡਾ ਬੂਟਾ, ਪਹਿਲਾ ਬੂਟਾ ਜਿਹਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। Don't disturb me। फैसल भाई आपकी ਬੂਟਾ मैंने ਬੂਟਾ 3-3 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਢੋਲ ਅੱਗੇ ਨਚਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਗਾਲੀਆਂ ਕੱਢੇਗਾ ਬੂਟਾ। यार बूटा बांदर सी ताड़ा बूटा नहीं कहना। साहब आए हैं, हम उधर बैठ के बात करते हैं। मेरा बूटा पता नहीं कितने जाके मुकना। और ऊपर से कहता बूटा गालियां निकालेगा। ये बूटा है कौन? तू है? भाई तू यार, बूटा? नहीं भाई, तेरा नाम है? नहीं भाई मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। चलो बह जाओ भाई, तुसी भी उठ उठ के सीट खुली कर ली। मेरे ते भाजी सीट खुली हुई, इतने लोगों के चीर खुले हुए। आप कुछ कह रहे थे? सर माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं आप सर। सर आपकी शक्ल वो आइंस्टाइन से मिलती है सर। वो एक्टिंग के आइंस्टाइन ही हैं। हम अपने आप को एक धोखा देते हैं, जख्म देने वाले से ही मरहम की उम्मीद लगा लेते हैं, और इस इंतजार में वो जख्म नासूर बन जाता है। हमें इस खुद फरेबी से निकलना होगा और हमें अपने जख्मों का इलाज खुद ही करना खुद ही करना होगा। क्या बात। इस पे मैंने एक छोटा सा शेर लिखा है अरे सर। इरशाद इरशाद। मैं शायर भी हूँ सर। अरे इरशाद। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਨਾ ਸੁਣੇ ਤੇ ਝੋਲੇ ਚੋਂ ਸੱਪ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆਏ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜਰਾ। सखावत साहब नाई नूं जाके कहंदे यार मेरे वाल बहुत डिगदे ने। वो कहंदा तू पीछे हो जाया कर।
ਇਹ ਵੀ ਨਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਭਾਂਡਾ ਰੱਖ ਲੈ। ਯਾਰ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਈਜਾਨ कैसा काम चल रहा है। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਈ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਿਰ ਮੇਰਾ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇ ਯਾਰ। फैसल साहब आप तो बकवास करने लगे थे। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਠੀਪਾ ਪਾਤਾ। हमें अपने जख्मों का इलाज खुद करना होगा सर। इस पे एक शेर लिखा है, अरे खुद अपने जख्म सीना आ गया है, आ गया है बाबा। खुद अपने जख्म सीना आ गया है, बिल आखिर मुझको जीना आ गया है, बहा के ले गया तूफान जवानी, सरे साहिल सफीना आ गया है, दिल से आवाज आती है शाम ढले, हो गई ये तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, हो गई ये तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। यार ये कौन सा शेर है? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको शेर नजर कर। प्लीज प्लीज प्लीज। जिन्ने फसल दे दाने निकले, दाने निकले, क्या बात है। जिन्ने फसल दे दाने निकले, कीड़ियां खादे काने निकले, ते अज लमारी खोली अकरम, अज लमारी खोली अकरम, किन्ने दर्द पुराने निकले। ਇੱਕੋ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਖਰੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ, ਸਾਡੇ ਦੁਆਣੇ ਕਾਣੇ ਨਿਕਲੇ। सर माशाल्लाह सर, सर आप जब, मैं बहुत बड़ा फैन हूं आपका सर, यकीन करें आप जब कराची इलेक्शन लड़ रहे थे ना, मैं तो फैसलाबाद ਤੁਹਾਨੂੰ वोट पवांदा रहा। मुझे तो वो कोयटा वालियां गलियां भी याद हैं सर, जहां पे मांगते थे। गलियों की बात कर रहे हैं सर, कोई गलियां बता रहे हैं, वो कौन सी गलियां? कोयटा की, दोपहर की, क्योंकि आप कोई घूमते रहते थे वहां, कोई बात कह रहा है, वो पता नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं कोयटा की गलियां, कौन सी गलियां? सर वो आपके बताओ। उन्होंने मारन लगा। नहीं मैं मेरे भाई है, मैं चाल बताओ। आप करें बात। हाँ जी। ਕੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ? ਜਿੱਥੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜ ਵੇਂਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। सर आपने माशाल्लाह इतनी जुबानों में काम किया। नहीं वो बात, गलियों वाली बात, गलियां वाली गल छेड़ी गलियों वाली क्यों बात है? छेड़ी क्यों आप? हाँ गलियों वाली बात छेड़ी क्यों है? अब आप पहुंचना पड़ेगा वहां तक। बताओ बताओ। सर वो जिसको आप पसंद करते थे सर, वो दोपहर को उधर घूमते थे, मेरा उधर घर था सर, मैं देखता सी ਤੁਹਾਨੂੰ सर। ये क्या सर? सर वो एक गली का बोल रहा है, बाकियों का नहीं कह रहा। एक गली का वाकया है ये। बाकियों का नहीं, सिर्फ एक गली का एक पता गली है। थी। एक गली का पता है। सर माशाल्लाह आपने जितना काम किया वो नस्लों तक याद रहेगा। क्या बात। सर एक बात पूछनी है सर, क्या? मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, गैरत नहीं है उनकी। देखिए ये वाली जो गैरत वाली बात आपने की है ना, ये खरीदी नहीं जा सकती। सर मैं सच में सर मैं बड़ा परेशान हूँ सर। आप हमारे लिए एक एकेडमी का दर्जा रखते हैं सर। क्या बात। मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, लेकिन सच्चा प्यार नहीं है सर। कितने बच्चे हैं आपके? आई एम ए बैचलर। के सबसे अच्छा ये बैचलर डिग्री की बात कर रहे हैं, बच्चों की बात। आपके फनी सफर पे कुछ लिखा है सर। अरे वाह वाह। क्या क्या? सर सच में सर कुछ लिखा है, सफर का लुत्फ मुसलसल सफर के बाद आया। क्या बात। ओए लिफ्ट चालू छोले लाए होंगे ओए। सफर का लुत्फ मुसलसल सफर के बाद आया, ये संगे मील मेरी राह गुजर के बाद आया, लहू जलाता रहा मैं चिरागे फन के लिए, हुनर में हुस्न रियाजे हुनर के बाद आया। तेरे फन का सफर है बहुत सुहाना, दाने पे दाना ओ दाना, 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 दाने पे दाना।
अयूब साहब, जिंदगी की पहली दोशीजा फैन याद है? एक एक पता है ये अच्छा, बड़े शर्माते हैं आप। नहीं मैं कोई शर्माने वाली बात अच्छा, नहीं। ये शर्माना कैमरे पे है या ना, जिंदगी ना, में? ना, ना, मैं बखुदा ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको, मुझे याद नहीं रहता। देख रहे हैं किसका नाम पहले ले। नहीं 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 नहीं, पता है क्या मुझे कहा ना कि मैंने कहा कि एक तो मुझे याद नहीं रहता। ਤੁਸੀਂ 40 50 ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ। चलो 40 50 तक ही रहने दो। अच्छा, कोई ऐसी दोशीजा फैन जिसकी बात याद रह गई? हाय ईमानदारी से बताऊं आपको कि जब मैंने काम करना शुरू किया था तब ज़ाहिर हम स्टूडेंट थे, पढ़ भी रहे थे, तो मेरे वालिद साहब की या मेरे ताया की इन सब की ख्वाहिश थी कि मैं कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा हो जाऊं और फिर मैं सिविल सर्विसेज की तरफ चला जाऊं, कहीं कोई डिप्टी कमिश्नर लग जाऊं या कहीं किसी पुलिस में चला जाऊं या कहीं उसमें चला जाऊं। सबकी ख्वाहिश होती है माँ बाप सबकी ख्वाहिश होती है, लेकिन मेरे क्योंकि स्कूल के ज़माने से ही मेरा ये एक्टिंग की तरफ और उसकी तरफ मेरा ये था। तब हमारे पास कोयटा में कोई टेलीविज़न वगैरह था नहीं, लेकिन स्कूल के जैसे कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, छोटा सा स्टेज टैब्लोस। हुआ, टैब्लोस थिएटर हुए स्टूडेंट्स जैसे, तो वो एक रुझान था। जब टेलीविज़न आया तो मेरे टीचर्स ने मुझे कहा कि मतलब आपको टेलीविज़न जाना चाहिए। तब तो मैं नहीं गया, लेकिन जब मैं कॉलेज में गया तब मैं टेलीविज़न गया। अच्छा, मैं जब टेलीविज़न गया तो एक आध प्ले मेरा चला, बलूची में मैंने कोई एक आध प्ले किया, कोई पश्तो में प्ले किया, कोई बरावी में प्ले किया, 2-4 ऐसे प्लेज मेरे हुए। फिर कहीं किसी मैगजीन में मेरे लिए कुछ लिखा गया कि अच्छा है और इस तरह से प्यारा है, मुझे ताया ने मुझे बुलाया, गहरी आंखों वाला है। ताया ने मुझे बुलाया, उसके हाथ में वो मैगजीन था, रोल किया हुआ था, चलेगा कि इस मैगजीन में तुम्हारे लिए कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, मैं परेशान हुआ, मैंने कि मेरे लिए, क्योंकि मैं वो सारी हरकतें तो थी ना। मैगजीन में जिसने लिखा था हाँ। वो राइटर मर्द थे या खातून थी? खातून थी। अच्छा, ठीक ठीक है, यानी कि आप जो हमें चौरंगी घुमा कर लाए, हम बिल्कुल ठीक पहुंचे हैं हम। लेकिन खतरों तक पहुंच गए हैं। सुने ना, तो वो उसने मुझे कहा कि तुम्हारे लिए इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, इसमें कुछ लिखा हुआ है। मैंने कहा, मैं डर गया, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या लिखा। तब उसके चेहरे पे मुस्कुराहट, कहने कि तुम्हारे मुतालिक अच्छा लिखा हुआ है कि तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम्हारे अंदर कोई इस तरह की हरकत नहीं है, तो अगर तुम ये हरकतें नहीं करोगे तो ये काम बेशक तुम जारी रखो, लेकिन इज़्ज़त और आबरू के साथ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर। लाजवाल किरदार, बहुत से किरदार, नाम लेना शुरू करें तो शायद प्रोग्राम का, बल्कि यकीनन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाए, लेकिन वो कौन सा ऐसा किरदार था जो अयूब खोसा साहब के दिल में जिसने सबसे ज्यादा जगह घेरी और वो आज भी बसता है? वो था हमारे कोयटा टेलीविज़न PTV से एक ड्रामा सीरियल था छाँव के नाम से। अच्छा, वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था। क्या किरदार था आपका? ज़ाहिर एक जैसे एक हीरो होता है। आए हीरो। और सबसे मुश्किल किरदार आज तक आपने कौन सा किया? देखिए, जो मुश्किल आपको- किरदार आपके लिए वो होता है जो कि आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी से ज़रा हट के होता है। हाँ, वो मैंने एक ड्रामा था मनु भाई का लिखा हुआ, यहीं पे लाहौर में हमने शूट किया था, पिंजरा के नाम से। उसमें वो चाह रहे थे कि मेरे एक्सेंट मेरा हो पंजाबी का। अच्छा, वो सबसे ज़ाहिर है मैं पंजाबी बोलने वाला नहीं हूँ, जानता हूँ, बोलता भी हूँ, लेकिन उस तरह से नहीं बोल जैसे आप सब यहाँ पे बोलते हैं, वैसे तो नहीं बोल सकता, लेकिन वो मेरे लिए सबसे बड़ा मुश्किल काम था। एक कोई जुमला हम उसमें आपका किरदार कैसा था जरा, अगर इधर एक लाइन सर, एक। नहीं लाइन मुझे याद नहीं है, लेकिन वो किधर किधर से आ रहे हो, किधर जा रहे हो, उड़ी इस तरह क्या बात। वो किरदार मेरे लिए ज़्यादा जो आप अपने उससे निकल के कर, मुतरादिफ होता है जो आपकी शख्सियत के। शख्सियत के हवाले से हो, ज़ुबान के हवाले से हो, कल्चर के हवाले से हो। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੀਨ ਸ਼ੁਰੂ, ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਤੂੰ ਆਣਾ, ਇਹ ਸਕੂਲੋਂ ਬੱਚੇ ਲੈਣ ਟੁਰ ਗਏ। ਭਾਜੀ ਉਹ डायरेक्टर ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। एज अ सीनियर जो हमारे आजकल के एक्टर्स हैं उनमें से आपको किसका काम पसंद है? ये साथ बैठा हूँ और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये नहीं कि इसको मैंने बारहा कई दफ़ा कहा है, साथ बैठा हो, दूर जाने की क्या जरूरत। क्या बात। I love और you, sir. फीमेल्स में सर? हमारे जो सीनियर्स जिन्होंने काम किया वो बहुत कमाल का काम किया।
चाहे वो समीना पीरजादा साहब ने बहुत ही कमाल का काम किया, क्या बात। क्या बात, अपना सबा परवेज साहिबा, जी क्या बात। ये सारे नेचुरल एक्टर्स हैं। क्या बात। खालिदा रियासत, खालदा रियासत, रूही बानो बहुत बड़ा नाम। अच्छा अयूब भाई, आपको उस टाइम में किसको आर्टिस्ट ने टफ टाइम दिया कि यार जरा? यार टफ टाइम वाली कोई बात थी भी नहीं, सच्ची बात ही मान, अच्छा। बल्कि एक सपोर्ट करते थे लोग एक दूसरे को, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। क्या बात। क्योंकि मैं अभी आप तीनों को, दोस्तों को देखता हूँ ना, आप लोग सपोर्ट करते हो एक दूसरे को। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप तीनों रह नहीं सकेंगे। वाह। तीनों आप मौजूद हैं अपनी अपनी सीटों पे, इस सपोर्ट के साथ मौजूद। क्या बात। हमारे जो एक एक्टिंग का होता था कि हम एक दूसरे के लिए जगह पैदा करते थे। अगर आपका एक सीन आपका है, आपका करेक्टर जो है ना वो उसमें बोल रहा है, आपका करेक्टर उसमें डोमिनेट करता है, तो मुझे चाहिए कि मैं उसको सपोर्ट करूं कि वो डोमिनेट करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप तीनों सहेलियां हो? नहीं, क्लास फेलोस हैं। क्लास में किसी की शादी है? नहीं, ये तीनों जरा अपने हाथ दिखाएं, तीनों तीनों दिखाएं, ऊपर करें, मेहंदियां ला के दिन में बांधे हैं। किस लिए लगा रखी है मेहंदी आप लोगों ने? ईद दी पई थी तो अज लाई। नाम क्या है आपका? रुबाब नहीं। रुबाब नईम। क्या करती हैं आप? मैं स्टडी करती हूँ, किस क्लास में? फर्स्ट ईयर। अच्छा, क्या कहना चाहती हैं? मैं सर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और इनका काम बहुत अच्छा है। अरे क्या बात है, क्या बात। थैंक यू बेटा। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा थोड़ा जो कभी यूं देखती हैं, आप शेर याद कर रही हैं। जी, मेरे फिर शेर सुना दे। मुकम्मल 2 ही दानों पर ये तस्बीह मोहब्बत है, जो आए तीसरा दाना तो डोरी टूट जाती है। मोहब्बत की नमाजों में इमामत एक को सौंपे, इसे तकने उसे तकने से नीयत टूट जाती है। क्या बात। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या है? समरा। क्या कहना चाहती हैं? मैं सर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी, और इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है मुझे। क्या बात। अरे क्या हो रहा, आप नहीं, आपके वालिदैन भी और पूरा पाकिस्तान जी का फैन है। तो फिर मुझे बताओ, ये जो इतना अच्छा आई मेकअप करके आई हो, शेर सुनाने आई हो? जी। सुनाओ। वो तुम ना थे, एक ख्याल था, अच्छा। मेरी सोच का कमाल था, कमाल था। वो मोहब्बतें वो चाहते, मेरी उलझनों का हाल था, दिल में थी जो रौनक वो तेरे हुस्न का जमाल था। अच्छा। जवाब जिसका मिला नहीं वो ऐसा ही एक सवाल था, वो आज मिला तो यूं लगा वही था जिसका इंतजार था। अरे क्या बात, क्या बात। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आ गए हो? हाँ जी, फिर किवें आ गए दोबारा तुसी? मैं सर गाने के लिए आया हूँ। गाने लिए आए हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। की कहना चाहते हो गाने के अलावा? मैं सर अपना अयूब खोसा साहब से बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इनका। अच्छा। इनका काम सर देखते रहे हम, और बहुत अच्छा काम किया जिन्होंने सर, रियल एक्टर है सर। अरे क्या बात, क्या बात। तो फिर सुनाइए। सुनिए मैं तेरे नाल दगा जे कमावा, ओ रब करे मैं मर जावा, दुनिया तो डर के तेनू छड़ जावा, ओ अल्लाह करे मैं मर जा, ओ रब करे मैं मर जा, मुख तेरा वेख के ते चन शर्मांदा ए, रब भी बना के तेनू आपे पछतांदा ए, ते फुल्लां जिहा दिल तेरा कदे मैं दुखावां, ओ रब करे मैं मर जा, ओ अल्लाह करे मैं मर जा। बहुत शुक्रिया सर। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। नाम? हैदर सर।
वैसे प्यार से हैप्पी भाई कहते हैं। प्यार से कौन कौन है? कहता है? घर वाले, रिश्तेदार, फैमिली में सब कहते हैं। आप कोई प्यार से कहते हैं, इन्हों तो घर वाले प्यार ना मनूस कहते हैं। क्या शौक है जिंदगी में? जिंदगी में सर शौक है सिंगिंग करने का। तो जब आपने गाना शुरू किया जी सर। उसके बाद आपको मोहब्बत का मतलब पता चला या पहले मोहब्बत का मतलब पता चला और गाना शुरू किया? सॉन्ग सुन के पता चला मोहब्बत क्या होती है। आए ओए! वाह वाह वाह, क्या बात। सुनाइए सुनाइए फिर। मैडम नूर जहाँ का सॉन्ग है, अयूब साहब को डेडिकेट करना चाहूँगा अगर इजाज़त है आपकी। मेरे नैन प्यार से ओ जी ओए! ओ मेरे मेरे नैन प्यार से दर्शन दे मैनू रज रज सजना वेखन दे तैनू तक दिया हो वे अखेर मेरे दिल दे शीशे विच सजना कई सजदे तस्वीर तेरे मैनू रब ने बनाया तेरे लिए वे मैं अज़ला तो जागे तेरे मेरे दिल दे शीशे विच सजना। मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। मुझे मौसीकी का इतना पता नहीं है, वो पीछे बैठे हुए हैं, वो तो माहिर हैं इस चीज़ के, उसको जानते हैं, सीनियर हैं। ना मुझे सुर का पता है, ना मुझे ताल का पता है, ना मुझे स्केल का पता है। मुझे नहीं पता तुमने क्या पकड़ा है क्या नहीं पकड़ा, पर तुमने मेरा दिल पकड़ा। क्या बात। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मालिक और आपको इज्जतों से नवाजे, हमारी तो यही दुआ है सर। मेरे स्टूडेंट बैठे हैं, वो भी आपके लिए हमेशा दुआ गो हैं सर। जीते मैं बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि आपके साथ बैठ के, आपके लेजेंड के सामने बैठ के दुनिया ने उसकी टीम को भी सलाम सर। नहीं, आपकी आवाज़ में देखें, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं ना, वो इतने सच्चे होते हैं कि बाकी चीज़ें इधर उधर भी हों, ऐसे वो सीधा निशाने पे लगते हैं जाके। तुम जब भी गा के किसी को कोई बात समझाना चाहोगे, जैसे वो समझेगा। बैठो। क्या बात। बहुत अच्छा। क्या गाना सर? डबल कमाल है भाजी, मैडम जी का गाना मसूद राणे की आवाज च गाना। ये आपने दिल से सर गाया। मुजाहिद साहब, मैंने गलत बात तो नहीं की? बहुत शुक्रिया। नहीं बहुत क्या बात। मैं आप तो लेजेंड थे सारे जहाँ बैठे हुए हैं पीछे। कभी कभी सिर्फ एहसास भी ज़रूरी होता है, बाकी चीज़ों में हम पता है करते हैं, हम जिंदगी में भी ऐसा करते हैं कि पैकेज ढूंढते रहते हैं और पैकेज के चक्कर में कोहिनूर खो जाता है हमसे। क्या बात। पैकेज किसी को नहीं मिलता, किसी को ज़मीन, किसी को आसमान नहीं मिलता। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक। खानदान का सब तो सोना मुंडा है ना? तो कहते तो सभी यही हैं। सब तो सोना है तो बाकी की होंगे। जरा मुस्कुराना। ओए डिंपल भी पहनता है मुंडे नो, है ना? क्या नाम है? अली हमजा। अली हमजा, क्या कहना चाहते हो? पहले नंबर पे तो आई लव यू आपको, I बिग love you फैन, आपको। सच्ची बात है। तो ये आपके लिए छोटा था। आ जा मेरी जान प्यारे शहजादे। मैं समझा बेचन लिए ले अगर कुछ ले लें तो तुम दे देना। अच्छा आप बैठो। अब बड़ी बड़ी मेहरबानी, माशाल्लाह। तशरीफ रखो पाइन। हा। फिर आपको माशाल्लाह इतने प्यारे हैं। पहले तो टीवी में ही देखा था, लेकिन आज आपको देखा ना, सच्ची बात है। हाथ लगा के देख लें, हार्ट बीट तेज हो गया। इधर लाओ, दिल लाओ इधर। होए अनु पानी पियाओ। अगर दिल मैनू धड़क नहीं रहा, रखे तो मैनू वज रहे हैं। क्या कहना चाहते हो? एक शेर आपके लिए सुनाइए। छोड़ दूं तुमको, दिल की धड़कन रुकती है। हाथ में तेरा हाथ मेरी मजबूरी है। खो जाएंगे हम अपनी अपनी दुनिया में, खो जाएंगे हम अपनी अपनी दुनिया में। अब हम साथ हैं, एक तस्वीर तो बनती है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक, आप सुनाए सर, क्या हाल चाल है? ओए रोटी खा दी? हाँ जी। की नान कबाब। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? जी सर, नाम अपना बताइएगा। मीर हमजा। मीर हमजा, वाह, क्या कहना चाहते हैं? पोइट्री करने। पोइट्री? ते डरिया क्यों हुए ना? तो किसे नहीं कर रहे हैं ना? प्यारी लगती है तेरी हरी कदा। 2 नान ते 4 कबाब फिर मंगा। प्यारी लगती है तेरी हरी कदा, तुझे हर आफत से महफूज रखे खुदा। सर के लिए तालियां। थैंक यू दिलजान, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी सर दुआ है हमारे लिए कि आपका साया हमारे सर। अरे सलामत रहे, सलामत रहे, खुश रहे, खुश रहे।